डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चढ़ावा चोरी मामले में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने दिया इस्तीफा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दिया इस्तीफा। अनिल मिश्रा ने भी कुर्सी छोड़ी। एसआईटी की कड़ी सिफारिश के बाद दिया इस्तीफा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर के बाद देवरिया में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। योगी ने कहा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, आस्था से खिलवाड़ किया तो खैर नहीं। सीएम योगी ने विपक्ष को सबूत एसआईटी को सौंपने की चुनौती दी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच केजरीवाल ने अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। हनुमानगढ़ी में भी विधि विधान से पूजा अर्चना की। केजरीवाल ने चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच प्रक्रिया पर उठाई सवाल। वहीं केजरीवाल के अयोध्या दौरे का संतों ने किया विरोध। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। राम मंदिर दान प्रकरण में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख का असर साफ देखने को मिला है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के 2 सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। एसआईटी की शुरुआत रिपोर्ट में कठोर संतुष्टि के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। एसआईटी की सिफारिश पर मामले में पहली एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है। इस्तीफों की जांच में हुई कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री योगी के सख्त रुख और एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आने के बाद सामने आया। इससे पहले इसी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में 8 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि कई अन्य अज्ञात लोगों की भूमिका की अभी भी जांच जारी है। एसआईटी फिलहाल कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। जांच एजेंसी आरोपियों के बैंक खातों, संपत्तियों, मोबाइल रिकॉर्ड और कथित लेन देन की पड़ताल में जुटी है। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कुछ कड़ी सिफारिशें की गई थी, जिसके बाद जांच की रफ्तार और तेज हुई। इसी क्रम में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को भी जांच से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही इस मामले में पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के संकेत दे चुके हैं। सरकार का कहना है कि यदि जांच में भी किसी स्तर पर अनियमितता या जिम्मेदारी तय होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में कई सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आने और इससे मामले में पहली प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। देवरिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने 2 टूक शब्दों में कहा कि सरकार ने पहले ही दिन साफ कर दिया था कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या और भगवान श्री राम पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो लोग आज इस मामले को लेकर उंगलियां उठा रहे हैं, उनकी मंशा कभी अच्छी नहीं रही। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था और अदालत में हलफनामा देकर कहा था कि राम नहीं हुए ही नहीं। ये लोग हमेशा से अयोध्या को नकारते रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि आज सवाल उठाने वाला दूसरा पक्ष वो है जो कभी जय श्री राम का नारा लगाने वालों पर लाठियां और गोलियां चलवाता था। ये वो लोग हैं जो राम नवमी पर दंगे करवाते थे और कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाते थे। सीएम योगी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि मैं फिर कहता हूं कि राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो। उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी कि अगर उनके पास इस मामले में कोई भी वास्तविक प्रमाण या फिर सबूत है तो उसे मीडिया में उछालने और राजनीति करने के बजाय सीधे एसआईटी के सामने पेश करे। जांच में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं। यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे।
लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे, यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। उन्होंने हनुमानगढ़ी में विधि विधान से पूजा अर्चना की और श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ किया। दर्शन पूजन के बाद केजरीवाल ने मंदिर परिसर में संतों का आशीर्वाद लिया। इससे पहले लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के आरोपों की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए के चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों के बावजूद एफआईआर दर्ज किए बिना विशेष जांच दल का गठन कर दिया गया, जो समझ से परे है। केजरीवाल ने कहा कि मंदिर के चढ़ावे में काफी समय से चोरी हो रही थी और इसमें कुछ बड़े लोगों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। यह करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा विषय है और सरकार की ओर से गठित एसआईटी लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। अयोध्या में अरविंद केजरीवाल के पहुंचने पर सनातन रक्षक संघ और पंडा पुरोहित समाज ने विरोध किया। मुकुंद माधव त्रिपाठी के नेतृत्व में कार्यकर्ता काली झंडी दिखाने गेट नंबर 11 जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें आवास के पास ही रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने वहीं पुतला फूंका, काली पट्टी बांधी और वापस जाओ के नारे लगाए। राजेश महाराज समेत सैकड़ों लोग विरोध में शामिल रहे। मुकुंद माधव त्रिपाठी ने कहा, राम मंदिर पर विवादित बयान देने वालों का अयोध्या में विरोध होगा। पुलिस ने मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मुरादाबाद पहुंचे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चल रही एसआईटी जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 7 बार दिन कहकर जांच को टाला 15 दिन जा रहा है। शंकराचार्य ने आरोप लगाने वालों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी के पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत है तो उसे सामने लाए। साथ ही उन्होंने गौ माता को दर्जा देने की मांग की दोहराई। गौ माता समष्टि यात्रा के तहत मुरादाबाद पहुंचे शंकराचार्य ने सरस्वती ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच में लगातार देरी हो रही है। पहले 3 दिन, फिर 7 दिन और अब फिर 15 दिन का समय लग गया, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि जांच में बेवजह टालमोल नहीं होनी चाहिए और जल्द सच जनता के सामने आना चाहिए। शंकराचार्य ने अपने ऊपर लगाए जा रहे चंदा लेने के आरोपों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये कहता है कि उन्होंने गांव-गांव जाकर चंदा लिया तो गांव का नाम बताएं और कैमरा लेकर उनके साथ चलें। अगर आरोप साबित हुए तो वे हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। उन्होंने बताया कि उनकी गौ माता समष्टि मई को गोरखपुर से शुरू 3 यात्रा हुई और उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों तक जाएगी। उन्होंने दावा किया कि लाखों लोग गौ माता की रक्षा के लिए संकल्प ले चुके हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि गाय को सिर्फ पशु नहीं बल्कि गौ माता घोषित किया जाए। इस समय हम गविष्ठी यात्रा पर हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जा करके वहां के मतदाताओं को गौ माता की रक्षा के लिए मतदान का संकल्प कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 3 मई को गोरखपुर से निकले थे। अब आज 25 जून को आपके मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र में इस समय आपसे बात कर रहे हैं। निरंतर यह यात्रा हमारी जारी है और लाखों लोग अभी तक गौ माता की रक्षा के लिए ही मतदान करने का संकल्प ले चुके हैं। गोविंदपुरम महाराज है वो आपको वही कह रहे हैं, गोविंदपुरम महाराज है वो कह रहे हैं कि आप राम मंदिर ट्रस्ट बनने से पहले से ही चोर हैं। वो आपको चोर कह रहे हैं आपने सोना चांदी ग्राम के नाम पे इकट्ठा करा। ऐसा है कि जो ये बात कह रहे हैं उनको इस बात का प्रमाण देना चाहिए कि हमने किससे लिया
और कितना लिया। अयोध्या जिला और महानगर कांग्रेस ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इसमें राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। वहीं जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों की आस्था का केंद्र है, इसलिए धन के दुरुपयोग की पारदर्शी जांच जरूरी है। उन्होंने तत्काल जांच निष्कर्ष सार्वजनिक करने की मांग की ताकि श्रद्धालुओं का भरोसा बना रहे। दोषियों पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की बात भी कही। उन्होंने कहा कि पार्टी जन भावनाओं की रक्षा के लिए न्याय मिलने तक आवाज उठाती रहेगी। केवल अयोध्या ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, आज पूरा राष्ट्र देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर में किस प्रकार की लूट की गई है। मोहम्मद गजनवी ने जिस प्रकार से सोमनाथ मंदिर को लूटा था, यहाँ के 5-6 लोगों ने, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय, चिंटू मिंटू, इन लोगों ने मिल करके कई हजार करोड़ रुपया लूटा है। जिस प्रकार से गजनी ने हजारों ऊंटों के ऊपर सोमनाथ मंदिर के सोने को, चांदी को, रुपए को, पैसे को ले जा करके वो अपने देश पहुंचाने का कार्य किया था, ठीक उसी प्रकार से इन लोगों ने राम मंदिर का वो पैसा जो गरीबों का, छोटे लोगों का, व्यापारियों का, किसानों का, देश के सारे लोगों का जो पैसा था, जिन्होंने बहुत मन से, बहुत श्रद्धा के साथ चढ़ाया था, वो पैसा ये लोग लूट लिए। हमारी पार्टी का ये मानना है कि एसआईटी जांच से पहले एफआईआर करना चाहिए था। किसी का 1 रुपया, 100 रुपया, एक घड़ी गायब हो जाती है, जंजीर गायब हो जाती है, पहले एफआईआर दर्ज होता। सिद्धार्थनगर में मुहर्रम का पर्व बड़े ही अकीदत और गम के इस माहौल में मनाया गया। इस मौके पर उपनगर हल्लौर में लोगों ने जुलूस निकाला और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मातम किया। मुहर्रम के मौके पर हल्लौर में निकले जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। लोगों ने जंजीरी मातम कर इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित की। मातम कर रहे लोगों का कहना है कि पूरी दुनिया में अमन और शांति कायम रहे, इसके लिए हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की और अपनी जान कुर्बान कर दी। लोगों ने बताया कि इमाम हुसैन ने करबला में 3 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर भी सच्चाई और इंसाफ का साथ नहीं छोड़ा। आखिरी सांस तक उन्होंने अपने उसूलों और इस्लाम की हिफाजत के लिए संघर्ष किया और शहीद हो गए। आज उनकी याद में छोटे बड़े सभी लोग गमगीन नजर आए और जंजीरी मातम कर उनकी शहादत को याद किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। यूपी के कौशाम्बी जिले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एलपीजी गैस टैंकर कोखराज हंडिया बाईपास स्थित टोल प्लाजा के डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें एलपीजी गैस टैंकर में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते टैंकर आग का गोला बन गया। हादसे में टोल प्लाजा के 7 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां से 2 कर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है और टोल प्लाजा पर खड़े 1 दर्जन बाइक जलकर राख हो गई। खड़ी मकसद के बाद फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाया। पुलिस अधीक्षक सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के कोखराज हंडिया बाईपास टोल प्लाजा की है। बताया जा रहा है कि एलपीजी गैस से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर टोल प्लाजा के डिवाइडर से टकरा गया, जिससे टैंकर में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा टैंकर धू-धू कर जलने लगा। आग लगते ही मौके पर भगदड़ मच गई। टोल कर्मी संजय निर्मल के अनुसार हल्की बारिश हुई थी, संभवतः टैंकर फिसलकर डिवाइडर से टकराई होगी। हादसे में टोल कर्मी हीरामणि, आलोक, कृष्णपाल, अतुल और गनमैन राजू गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां 2 कर्मियों की हालत गंभीर होने पर प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया। फिलहाल आग की जाँच जारी है। थाना कोखराज को, जो कोखराज स्थित ये टोल प्लाजा है, यहाँ से आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल जो है जनपद की समस्त फायर ब्रिगेड्स को मौके पर रवाना किया गया था तथा जो सिविल फोर्स है उसको भी तत्काल मोबिलाइज किया गया था। अधिकारियों ने भी मौके पे तुरंत आके यहाँ पे स्थिति को कंट्रोल किया है। इसमें फायर ब्रिगेड द्वारा आके सबसे पहले आग को बुझाया गया। जो ट्रैफिक चल रहा था उसको पहले रुकवाया गया था। उसके बाद में भी आप जैसा देख रहे हैं कि आग पूरी तरह से बुझ चुकी है, लेकिन फिर भी जो फायर की जो टीम्स है वो मौके पर मौजूद है। ये प्रारंभिक जानकारी ये प्राप्त हुई है कि ये एक जो
एलपीजी का टैंकर है, ये आके यहाँ पे जो डिवाइडिंग लेन होती है उसमें आके पहले टकराया, उसके बाद में यहाँ गैस का रिसाव हुआ और फिर आग लगी है। कन्नौज के छिबरामऊ में स्थित लाला मोटर्स के शोरूम और गोदाम में आज अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग की चपेट में आने से गोदाम में खड़ी कार और एक ट्रैक्टर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। इस घटना ने फायर विभाग की तैयारियों की पोल खोल दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी का पानी जल्द ही खत्म हो गया और वह वापस लौट गई। वहीं दूसरी गाड़ी समय पर मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिससे आग को फैलने का मौका मिल गया। आग पर काबू पाने के लिए अंततः कन्नौज, मैनपुरी और औरैया से आधा दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने तत्काल नुकसान का आंकलन करने के लिए एक टीम गठित कर दी। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस और प्रशासन की टीम मामले की विस्तृत जांच में जुटी है। अब सवाल यह है कि अगर समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती तो क्या इतना बड़ा नुकसान होने से रोका जा सकता था। प्रशासन ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन स्थानीय व्यापारियों में फायर विभाग की इस लापरवाही को लेकर भारी रोष है। खबर छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के लाल पार्ट्स के यहाँ की बताई जा रही है, जहाँ देर रात अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और गोदाम में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंच गई और पानी खत्म हो जाने के बाद घंटों बीत जाने के बाद वहां पर पानी नहीं आया। ऐसे में फायर ब्रिगेड के ऊपर स्थानीय लोगों ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो फायर विभाग की गाड़ियों को लेकर समस्या आती है और एक बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। फिलहाल क्षेत्रीय विधायक अर्चना पांडे मौके पर पहुंची और स्थानीय प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया तब तक गोदाम में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया था। फिलहाल 50 लाख से ज़्यादा ऊपर का नुकसान हुआ है। क्षेत्रीय एसडीएम ने टीम गठित करके नुकसान का आकलन के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और पता लगाया जा रहा है आग के कारण किस तरीके से जो आग लगी उसका कारण क्या रहे और कितना नुकसान हुआ इसका आकलन किया जा रहा है। एपीएन न्यूज़ के लिए दिलीप कश्यप, कन्नौज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।